तो बिहार के जितने भी नेता हैं हम उनसे भी अनुरोध करना चाहेंगे कि ये जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं एक तरह से उसका भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। लेकिन आप लोगों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग जो यहाँ चुनाव होता है और यहाँ से जो आप चुन के जाते हैं उसके बाद आप सो जाते हैं। सोना नहीं है, कागजी हवाई नहीं मारना, आप ज़मीनी स्तर पर काम कीजिए। भारत का पहला प्रधानमंत्री प्रकाश संश्लेषण बताइए किसे कहते हैं? क्लास में सर सब नए आए थे पढ़ाने के लिए, पूरे दिन फिर 1 बजे घर चले गए थे। एकदम लेते हैं। जो बच्चा नहीं आता है, कभी आज प्रथम आया है और बच्चा तो बोलेगा ही ना। नहीं आता है कभी वो बच्चा बोलेगा। 7 का स्पेलिंग लगा तो SEVI क्या हुआ? आप देखिए इस बाउंड्री को देखिए एक बार, ये बाउंड्री में होल हो गया है। एक तरह से इस बाउंड्री में होल हो गया है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार के विकास में होल हो गया है ये। स्वागत है आपका RN इन सच आप तक में। मैं अंकित शेखावत, कैमरामैन अमित कुमार के साथ। अभी हम मौजूद हैं मेहसवा में, मेहसवा नगर पंचायत में, और यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक स्कूल है, मध्य विद्यालय मेहसवा। अभी इनके अंदर हम जाएंगे और देख लीजिए, आप बाउंड्री का हाल देख लीजिए। इनके अंदर जाएंगे और बच्चे से पूछेंगे किस प्रकार से जो है मिड डे मील दिया जाता है और शिक्षा जो सुचारू रूप से संचालन कर पा रहे हैं कि नहीं, और संचालन करते हैं तो संचालन करने में उसको किन सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और देखिए इनके बाउंड्री का हाल आपको दिखाते हैं। ये जो है मध्य विद्यालय मेहसवा का ये बाउंड्री है। एक तरह से आप देखिए ये बाउंड्री टीन का दिया हुआ है बाउंड्री। इस बाउंड्री का हाल देख लीजिए किस प्रकार से। हम कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि इस बाउंड्री को यहाँ से वहाँ तक कवर करे और दिखाए कि किस प्रकार से हाल है इस बाउंड्री का। आप देखिए इस बाउंड्री को देखिए एक बार, ये बाउंड्री में होल हो गया है। एक तरह से इस बाउंड्री में होल हो गया है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार के विकास में होल हो गया है। ये देख लीजिए, ये भी विद्यालय का ही ज़मीन है, ये विद्यालय का ज़मीन है, लेकिन बाउंड्री नहीं है। और अंदर जो बाउंड्री दिया गया है वो भी टीन का ही है। इधर आप देख लीजिए, ये भी विद्यालय का ज़मीन है और एक तरह से यहाँ पर अतिक्रमण फैलाया गया है। और बाउंड्री का हाल तो आप देख ही चुके हैं कि पहले किस प्रकार से बाउंड्री है। तो हम बिहार के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री से हम कहेंगे कि इस प्रकार के बाउंड्री पर आप ध्यान दीजिए। एक तरह से आप कह सकते हैं ये बाउंड्री रक्षा नहीं कर पाएगी। ये बाउंड्री किस लिए दिया जाता है? बाउंड्री सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, लेकिन इस बाउंड्री का ये हाल है कि खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। अगर आंधी तूफान आ जाती है, ये बाउंड्री खुद उड़ जाएगी। और देख लीजिए यहाँ के ग्रामीणों से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर तत्काल में अगर इस प्रकार का भी बाउंड्री लगाया गया तो ग्रामीण भी जो है इसको तोड़ फोड़ किए हैं। ग्रामीण बच्चे जो शैतान बच्चे रहते हैं उससे तोड़ फोड़ किए हैं। आइए स्कूल के अंदर जाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ की व्यवस्था किस प्रकार से कैसी चल रही है। स्कूल मिड डे मील कैसा दिया जा रहा है और किस प्रकार से कक्षा संचालित किया जाता है। देखिए क्लास में हम लोग उपस्थित हैं, क्लास में बच्चे भी हैं और बच्चे से हम रिव्यू लेंगे। बच्चे से रिव्यू लेने से पहले हम यहाँ पर जो शिक्षक शिक्षिका हैं और यहाँ पर हम प्रतिनिधि यहाँ के वार्ड नंबर 18 के हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी रिव्यू लेंगे कि किस प्रकार से शिक्षक और शिक्षिका जो है यहाँ पर टाइम टेबल आते हैं कि नहीं, क्लास सुचारू रूप से लेते हैं कि नहीं। सर शिक्षक और शिक्षिका जो है यहाँ का, सर वो सुचारू रूप से कक्षा सर संचालित कर रहे हैं कि नहीं? हाँ कर रही है, संचालित कर रही है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि सभी शिक्षक समय पर आ जाएं विद्यालय, चूँकि विद्यालय तो उनका ही है, विद्यालय एक परिवार है, विद्यालय एक संस्था है। और बच्चे के भी गार्जियन को हम लोग बराबर रिव्यू कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे को विद्यालय भेजें ताकि हमारा शिक्षण संस्थान जो है सुचारू रूप से चले। सर विद्यालय हम जब एंट्री कर रहे थे तो उससे पहले सर देखिए कि बाउंड्री का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। इस पर सर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं सरकार से और सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा विभाग से मैं मांग करता हूँ, चूँकि मैं यहाँ का पार्षद भी हूँ, तो मैं मांग करता हूँ कि जितना जल्द हो सके विद्यालय में बाउंड्री वाल होनी चाहिए। क्योंकि बाउंड्री वाल जब हो जाएगी तो यहाँ से इस विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, विद्यालय देखने में अच्छा लगने लगेगा और बच्चे जो है बाहर चले जाते हैं, वो बाउंड्री वाल होने के बाद बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। अभी यहाँ पर बच्चे उपस्थित हैं, बच्चे से हम रिव्यू लेंगे किस प्रकार से मिड डे मील का खाना दिया जाता है और शिक्षक शिक्षिकाओं का जो है इनके प्रति व्यवहार कैसा रहता है। क्या नाम है तुम्हारा? अमृत कुमार। अमृत कुमार। खाना खाया आज? हाँ। क्या खाया? खिचड़ी चोखा। बोलो, डरना नहीं है। क्या खाया? खिचड़ी चोखा। कैसा लगा खाने में? अच्छा, रोज ऐसा ही देता। खाना कैसा था आज का? ठीक है। मैम लोग सर लोग पढ़ाते हैं? हाँ सर। पक्का? हाँ। जैसा कि बच्चे का रिव्यू लिए, बच्चे का मिड डे मील का रिव्यू सही आया है। बच्चे बोल रहे हैं कि मिड डे मील का जो दिया जाता है, मिड डे मील में भोजन दिया जाता है वो अच्छा आता है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? गौरव कुमार। रोज आते हो विद्यालय? नहीं, आज तो है। रोज क्यों नहीं आ रहे? हम हॉस्टल में रहते हैं इसलिए नहीं आए थे। फिर तो तुम्हारा नाम काट दिया जाना चाहिए।
भाई हर चीज़ के लिए सरकार और टीचर दोषी नहीं है, समझा। कुछ अपना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। मतलब खाता पे पैसा तो आता होगा तुम्हारा, हाँ। वही लेने के लिए आता है। नहीं। तो फिर यानी एग्ज़ाम आज है तो तुम आ गया आज। एग्ज़ाम से पहले का अटेंडेंस कैसे बनता है तुम्हारा? एग्ज़ाम से पहले का अटेंडेंस बन जाता है? अटेंडेंस हमको नहीं पता। नहीं पता। कौन से क्लास में हो? 7 में। 7 का स्पेलिंग लगा तो? SEVI है। SEVI क्या हुआ? क्या नाम हुआ? आयुष राज। रोज़ आ रहे हो क्लास? हाँ आते हैं रोज। यहाँ पर जो शिक्षक शिक्षिका वो रोज़ क्लास लेते हैं अच्छे से कंटिन्यू? हाँ रोज लेते हैं क्लास। सही बोलना है, झूठ नहीं। झूठ नहीं बोलते हैं सर। पक्का? हाँ पक्का। रोज़ आ रहे हो। कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है रोज़? यहाँ पे सब सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। कौन से क्लास में? 8 क्लास। केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है? केमिस्ट्री यही मैम पढ़ाते। बायोलॉजी? बायोलॉजी यही सर पढ़ाते। नाम बोलो यार, वो सर क्या है? नाम हेड सर। उसके बाद मैथ कौन पढ़ाता है? मैथ निशाल सर पढ़ाते। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। 8 में हो, जानना चाहिए। सुचारू रूप से तुम क्लास भी आ रहे हो, टीचर भी सुचारू रूप से तुम्हारा पढ़ा रहे हैं, तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? बोलो। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। भाई प्रकाश संश्लेषण पूछ रहे हैं, प्रकाश नहीं पूछ रहे हैं। सर आज नहीं है। हाँ सर। बेटा नाम हुआ? मनीष कुमार। रोज़ आ रहे हो क्लास? यस सर। टीचर सब रोज़ आते हैं पढ़ाने के लिए? जी सर। टाइम पे आते हैं? जी सर। कितने बजे आते हैं? लगभग 10 बजे आ जाता है। 10 बजे आ जाते हैं। आप रोज़ आ रहे हो, ठीक। मैथ आपको कौन पढ़ाता है? गिरीश सर। गिरीश सर। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री हेड मैडम पढ़ाता है। केमिस्ट्री बोलिए, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? बायोलॉजी पढ़ते हैं? नो सर। नहीं, बायोलॉजी क्लास नहीं होता। नो सर। सजीव निर्जीव किसे कहते हैं जानते हैं? बायोलॉजी में सबसे निम्न स्तर का यही होता है। बोलिए। नहीं जानते हैं? डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जानते हैं? ऐसे या नो बोलो, नहीं जानते हो? पढ़े थे सर लेकिन भुला गए। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। बेटो क्या नाम हुआ आपका? चुन्नी कुमारी। प्रतिदिन टीचर आते हैं? यस सर। आप भी रोज़ आते हो? नो। क्यों? कोचिंग जाते हैं। कौन से क्लास में? 7 में। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। भारत का प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। भारत का पहला प्रधानमंत्री? नहीं जानते? क्या नाम हुआ? पल्लवी कुमारी। कौन से क्लास में? 7 क्लास में। रोज़ क्लास आते हो? हाँ। शिक्षक शिक्षिका रोज़ टाइम पे आते हैं? हाँ आते। प्रकाश संश्लेषण बताइए किसे कहते हैं? नहीं पता है। नहीं पता? 7 में हो? हाँ। प्रकाश संश्लेषण पता नहीं है। बायोलॉजी पढ़ती है? नो। नहीं। सजीव निर्जीव जानती है किसे कहते हैं? हाँ जानते हैं। बोलो। सजीव जो जीवन जिसमें रहता है उसे सजीव कहते हैं। निर्जीव जिसमें जीवन नहीं रहता उसे निर्जीव कहते हैं। नाम हुआ? जयंती कुमारी। रोज़ क्लास आती हो? नो सर। क्यों? क्योंकि मुझे पहले पता था कि किसे पहले नहीं आते थे, तो पहले अच्छा क्लास नहीं चलता था, इसीलिए पहले नहीं आते थे। उसके बाद पता चला कि अच्छा क्लास हो रहा है, इसीलिए 2 दिन से आना चालू किए। तो कल मेरे क्लास में सर सब नहीं आए थे पढ़ाने के लिए पूरे दिन, फिर 1 बजे घर चले गए थे। आज भी आए थे, कुछ सर बता के चले गए, इसीलिए नहीं आते। यानी घंटी वाइज पढ़ाई नहीं होती? नो सर। अब देखिए शिक्षक शिक्षिकाओं पे एक तरह का सवाल खड़ा हो रहा है कि वो घंटी वाइज पढ़ाई नहीं करवा रही है। क्या घंटी वाइज नहीं होता, पीरियड वाइज? नो सर। नहीं होता। आप बताइए, पीरियड वाइज पढ़ाई नहीं हो रही, घंटी वाइज पढ़ाई नहीं हो रही, इस कारण से बच्चे जो अपसेंट मार रहे हैं, कक्षा में नहीं आ रहे, अपसेंट मार रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हम जाएंगे तो एक तरह से टाइम ही बर्बाद होगा। क्या नाम हुआ? राखी कुमारी। रोज़ आते हैं क्लास? हाँ। 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 कौन से कक्षा में? 8 में हो। शिक्षक शिक्षिकाओं का जैसे तुम्हारी सहपाठी है वो बोली कि शिक्षक शिक्षिका पीरियड वाइज क्लास नहीं लेते हैं, घंटी वाइज, क्या सही है? नो सर। घंटी वाइज पढ़ाते हैं? सर मेरे लिए तो सही है। घंटी वाइज पढ़ाई होती है? पहला फर्स्ट घंटी कौन सा होता है? हिंदी। हाँ। अब आप बोल रहे कि रोज़ क्लास हम आते हैं, रोज़ क्लास करते हैं, और आपको पता नहीं कि पहला घंटी कौन सा होता है। कौन कौन सर क्लास लेते हैं? कौन
सब्जेक्ट वाइज टीचर का नाम बताइए। सर सब्जेक्ट तो सब है पर टीचर एक ही है, शपथ मैम। एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं सर उसी से हम सब पढ़ते हैं। और कोई टीचर क्लास नहीं लेते हैं? नो सर। मैम जैसे कि एक तरह से शिक्षक और शिक्षिकाओं पे बच्चियाँ सवाल खड़ी कर रही है कि मैम क्लास जो चल तो रहा है लेकिन सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, इसके बारे में मैम आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुचारू रूप से चलता है जैसे कि बच्चे लोग कह ही रहे हैं, तो इसमें और ग्रामीण क्षेत्र है तो कुछ दिक्कत है, ऐसी बात नहीं है। रेगुलर तो शिक्षक लोग सभी उपस्थित रहते ही हैं, बच्चे लोग भी आते हैं, जैसे कि आप संख्या भी देख रहे हैं, अच्छी खासी संख्या है। आपका तो नाम आया मैम कि आप सब सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट पढ़ा देते, लेकिन और सब टीचर शिक्षक और शिक्षिका और सब क्या करती है? सभी अपना अपना काम सुचारू रूप से करते हैं, हम दूसरे किसी पे कमेंट नहीं करते। बच्चे तो रिव्यू नहीं दे रहे हैं मैम। नहीं पढ़ाई होती है, आप बच्चों का अभी कॉन्फिडेंस लेवल भी देख रहे हैं, हालांकि इस तरह का एक्टिविटी कम होता है जिसके कारण बच्चे घबरा गए हैं, कुछ जानते तो है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। मैम का कहना है कि सुचारू रूप से विद्यालय चल रहा है, अब ये डिसाइड आप लोगों को करना है कि किस प्रकार से विद्यालय चल रहा है। बच्चों का रिव्यू आप देख चुके हैं। आप लोग मैम टाइम से समय अनुसार मैम विद्यालय आते हैं? जी हाँ आते हैं। वो तो बच्चा का भी रिव्यू आया कि आप लोग समय अनुसार विद्यालय आते हैं, लेकिन बच्चा आप लोगों की शिकायत किया है। क्या शिकायत किए हैं? शिकायत यही किया है कि पीरियड वाइज घंटी वाइज पढ़ाए, आप लोग क्लास नहीं लेते हैं। एकदम लेते हैं। जो बच्चा के नहीं आता है, कभी आज प्रथम आया है, वो बच्चा तो बोलेगा ही ना। नहीं आता है कभी वो बच्चा बोलेगा। एकदम हम लोग टाइम से घंटी वाइज लेते हैं, क्लास करते हैं। आप मैम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम मैथ पढ़ा देते हैं, इंग्लिश भी पढ़ा देते हैं। मैम हम लोगों के टीम का बस मैम यही अनुरोध है कि बच्चों का जो शिकायत है मैम, किसी भी तरह का शिकायत है उसको दूर किया जाए, पीरियड वाइज मैम क्लास चलाया जाए। एकदम चलाते हैं, चलाएंगे और क्या। जी धन्यवाद। स्थिति आपको दिखाएं स्कूल का किस प्रकार से स्थिति था। एक तरह से कह सकते हैं कि बाउंड्री नहीं होने के कारण जो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का बिगड़ा हुआ है। अगर बाउंड्री हो जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्कूल का बहुत अच्छा हो जाएगा। एक चीज़ हम देखें इस स्कूल में, आइए दिखाते हैं आपको। आम निर्वाचन 2022 मतलब यहाँ एक चुनाव भी होता है, यहाँ चुनाव होता है और किसी नेता का भविष्य बनता है यहाँ पर, और वो नेता जब यहाँ से जीत के जाता है, आम जनता के वोटों से जीत कर जाता है, तो वो आम जनता के लिए कुछ नहीं करता है। तो बिहार के जितने भी नेता हैं हम उनसे भी अनुरोध करना चाहेंगे कि ये जो नन्हे बच्चे हैं एक तरह से उसका भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। शिक्षक शिक्षिकाओं का जहाँ तक बात रहा कि कुछ पॉजिटिव रिव्यू आया और कुछ नेगेटिव आया है, लेकिन आप लोगों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग जो यहाँ चुनाव होता है और यहाँ से जो आप चुन के जाते हैं उसके बाद आप सो जाते हैं, सोना नहीं है, कागजी हवाई नहीं मारना, आप ज़मीनी स्तर पर काम कीजिए। ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए यहाँ पे बाउंड्री वाल एट ए टाइम आप लोग उपलब्ध करवाइए। तो सर स्वागत है आपका हमारे RNN सच आप तक में। मैं प्रधानाध्यापक सियाराम मोची, और यहाँ की विधि व्यवस्था बच्चे 375 हैं और कुल आज की नामांकित 267 है। और विधि व्यवस्था यहाँ की जहाँ तक है, बाउंड्री वॉल नहीं रहने के कारण बच्चे यदा कदा टिफिन में भाग जाया करते हैं। अगर विभाग से हम मांग करते हैं कि अगर बाउंड्री वॉल हो जाता है तो बहुत अच्छा खुशी की बात होगा कि बच्चे का ठहराव होगा और हमारे शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में कोई कसर नहीं रहते हैं, न कमी रहते हैं। सर ऊपर में बच्चे थे 7 और 8 के, उनसे जब पूछा गया कि शिक्षक शिक्षिकाओं का एक तरह से रिव्यू सर पॉजिटिव ही आया है कि यानी समय पे आते हैं, लेकिन सर उन लोगों का एक मांग भी था, एक तरह से कहिए कि आप लोगों पे आरोप लगाया गया है बच्चों के द्वारा कि वो जो है पीरियड वाइज सर उन लोगों का पढ़ाई नहीं होता। इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसके लिए तो प्रयास किया जा रहा है। हम शिक्षक को भी बैठक में बराबर रखते हैं। हमारे वार्ड पार्षद नए जीत कर आए हैं, यह भी इनका भी भरपूर मदद हो रहा है। कोशिश रहेगा हमारे शिक्षक के द्वारा कोई कमी बच्चे को नहीं हो या किसी तरह का नहीं खले, हम भरपूर सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। सर ये खुशी की बात है कि आप अपने तरफ से बोल रहे हैं कि हम भरपूर सहयोग करेंगे। सर जहाँ तक है कि बच्चे को सर पीरियड वाइज आप पढ़ाई दीजिए, घंटी वाइज पढ़ाई होना चाहिए क्या, क्योंकि सर वो ही बिहार का एक तरह से कहिए तो वो फ्यूचर है आने वाले समय में, क्या सर? जी हाँ, कुछ बच्चे जो है कि नए परीक्षा में सिर्फ अपियर हुए हैं। हाँ सर, वैसा बच्चा हमको भी मिला था सर। इसीलिए कुछ बच्चे ऐसे हुए हैं, लेकिन वर्गवार क्लास चलाया जा रहा है। हमारे शिक्षक क्लास में रहते हैं और बच्चे को पढ़ाते हैं, गुणवत्तापूर्ण अधिक से अधिक शिक्षा देने के लिए तात्पर्य रहते हैं। धन्यवाद। अभी आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे महेशवा से। देखते रहिए RNN सच आप तक। मैं अंकित शेखावत, कैमरामैन अमित कुमार के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।